हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा। उसके अंदर अंतर्गत इंसेक्ट ही आते हैं, तो उसकी डिफरेंट क्लासेस के बारे में बात करेंगे। एंड उसके बाद हम इंसेक्ट जो क्लास है, इंसेक्टा जो क्लास है, उसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो एक इंसेक्ट को एक इंसेक्ट बनाते हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट डाइव इनटू द लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी की। जो एंटोमोलॉजी एक शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, एंटोमोन एंड लोगोस। एंटोमोन मीनिंग इंसेक्ट एंड लोगोस मीन्स नॉलेज। मतलब इंसेक्ट के बारे में जो स्टडी करें, इंसेक्ट के बारे में जिससे हमें ज्ञान मिले, वो ऐसा साइंस, ऐसी ब्रांच ऑफ स्टडी, उसको हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। और हम इसको ब्रांच ऑफ जूलॉजी भी मान सकते हैं, क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इट मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में, तो इसका है कि भाई स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स विच आर रिलेटेड विद द क्रॉप्स एंड स्टोर्ड कमोडिटीज़। मतलब कि हम ऐसे इंसेक्ट की स्टडी करेंगे जो क्रॉप्स या उसके बाद जो आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स जो हमारे पास कमोडिटीज़ होती है उनको स्टोर्ड रखते हैं। जब जो इंसेक्ट उनसे रिलेटेड है, स्टोर्ड कमोडिटीज़ से एंड फील्ड क्रॉप से, तो उनकी बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो उनको हम जो है उस स्टडी को हम एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में कंसिडर करेंगे। और जो एनिमल किंगडम है उसमें आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनी ऑफ दीज। तो हम आर्थ्रोपोडा में ही, जो कि इंसेक्टा ग्रुप आता है, इंसेक्टा क्लास आती है, तो हम आर्थ्रोपोडा को स्टडी करेंगे। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसमें भी ऐसे ये भी जो है दो अलग अलग शब्दों से मिलके बना है। आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंटेड या सेगमेंटेड। मतलब कि है कि कोई भी बॉडी पार्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो या तो जॉइंटेड होगी या सेगमेंटेड होगी। एंड पोडोज मीन्स लोगोज। तो यहाँ पे बात हो रही है स्पेशली लेग्स की, यानी पैर की। तो इनके जो पैर होते हैं, मतलब इस फाइलम के जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसके जो पैर होंगे या तो जॉइंटेड हैं, सेगमेंटेड है, इस प्रकार के रहेंगे। तो पहले अगर हम इसकी क्लास के बारे में बात करें तो इसकी पहली क्लास है ओनाइकोफोरा। ये इस क्लास के अंडर में जो है प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड्स आते हैं, जो कि केवल एक ही सिंगल जीनस के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, वो है पेरिपेटस। और इस जीनस के जितने भी इंसेक्ट हैं वो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, और उनकी बॉडी किसी भी ऐसे डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड नहीं होती है। इनकी बॉडी जो है, इनके जो अपेंडेजेस है वो शॉर्ट एंड स्टम्पी होते हैं, अनजॉइंटेड होते हैं। जितने भी बॉडी अपेंडेजेस होंगे लाइक एंटीना, लेग्स और अदर माउथ पार्ट्स। सो इसका जैसे बताया कि भाई इसका केवल एक ही एग्जांपल है पेरिपेटस, वही एक जीनस में इसके अंतर्गत जो है आता है। इस तरीके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और दूसरी क्लास की अगर हम बात करें तो दूसरी क्लास है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा में मिलीपेड्स वगैरह आते हैं। इसमें जो है इनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में बटी होती है। तो इसमें दे हैव ग्रेटर नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स एंड देयर बॉडी इज सिलेंड्रिकल। इनकी बॉडी जो है वो जैसे आप देख भी सकते हैं, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। एंड ईच सेगमेंट कैरीज 2 पेयर्स ऑफ लेग्स। हर एक सेगमेंट जो है 2 पेयर ऑफ लेग्स को कैरी करता है ऑफ स्पायरिकल्स एंड विद स्पायरिकल्स, सॉरी। सो स्पायरिकल्स क्योंकि इनका मोड ऑफ रेस्पायरेशन है, तो हर एक जो बॉडी सेगमेंट है उसमें जो है स्पायरिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज इंसेक्ट्स लिव्स इनटू ह्यूमिड डार्क प्लेसेस एंड अंडर स्टोन्स। ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या लाइट कम है, वहाँ पे ये जो है इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। इनमें एग्जांपल्स है मिलीपेड्स वगैरह। एंड थर्ड वन इज चिलोपोडा। सो जो चिलोपोडा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्लेंडर होंगे, इलोंगेट होंगे, स्लेंडरली इलोंगेट होंगे, सेगमेंटेड होंगे, एंड ये जो है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होंगे। इनका जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स है वो पॉइजन क्लॉज, ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स है एज ए पॉइजन क्लॉज के रूप में काम करता है। मतलब इनका ऐसे जो पहले पेयर ऑफ लेग्स है वो उसमें पॉइजन वगैरह रहता है। इनका जो हेड है, इनका हेड कंसिस्ट 1 पेयर ऑफ एंटीनी, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटीपेड का एग्जांपल है। 1 पेयर ऑफ जॉ एंड 2 पेयर ऑफ मैक्सिली। इसमें एक पेयर ऑफ जॉ पाया जाएगा, एक पेयर ऑफ मैक्सिली पाया जाएगा, 2 पेयर ऑफ मैक्सिली पाया जाएगा। इसका एग्जांपल आता है सेंटीपेड्स में। एंड द नेक्स्ट वन इज द सिम्फाइला। सिम्फाइला जो क्लास है उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें लॉन्ग एंटीनी पाई जाएगी, जैसे आपको ये दिखाई भी दे रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स पोजेसेस सिंगल पेयर ऑफ लेग्स। जितने भी बॉडी सेगमेंट है उसमें एक पेयर ऑफ लेग्स पाया जाएगा। ये आईलेस एनिमल्स हैं, इनमें आँखें नहीं पाई जाती। एंड 10 mm लॉन्ग। दे हैव मिमिक्रस लेग्स। मिमिक्रस मीन्स बिल्कुल माइन्यूट और बहुत छोटी छोटी लेग्स हैं। एंड ये जो है सॉइल में रहते हैं और लाइट को अवॉइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल है
स्क्यूटीजेरेला इमेक्युलाटा। एंड फिफ्थ सिक्स्थ वन इज अरेक्निडा, बॉडी डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी जो बॉडी है वो सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में जो है डिवाइडेड रहती है। एंड जो सिफेलोथोरैक्स है वो एक जॉइंटेड बॉडी है, एक मतलब हाइपोथेटिकल उसको मान लेते हैं कि भाई अगर उसका हेड और जो थोरैक्स है वो अगर फ्यूज्ड है तो उसको ऐसे सिफेलोथोरैक्स के रूप में मान लेते हैं। एंड एब्डोमेन, तो इनको ऐसे जनरली बोल देंगे भाई इनका जो हेड है और थोरैक्स है वो एक साथ जो है फ्यूज्ड है और ये एब्डोमेन पार्ट इनका है, तो इनको ऐसे कंसिडर करते हैं। सो इनकी एंटनी एब्सेंट है और लगभग 4 पेयर ऑफ लेग्स इनमें होते हैं। इनका एक्सक्रीशन जो है वो मैलपिगियन ट्यूबल्स के थ्रू होता है। इनका रेस्पायरेशन जो है स्पायरिकल्स या ट्रैकिया के थ्रू होगा। और इसके एग्जांपल्स में आपको स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, माइट्स एंड टिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिफ्थ वन इज़ क्रस्टेशिया। ये थोड़ा सफल हो गया स्लाइड, पीछे की आगे आ गई। सो फिफ्थ वन इज़ क्रस्टेशिया। इनमें जो है एंटनी 2 पेयर और 2 पेयर्स ऑफ एंटनी पाई जाएंगी और एटलीस्ट 5 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाएंगे। इनका जो एक्जोस्केलेटन है उस पर काइटेनियस क्यूटिकल होगी, यानी हार्डन्ड जो है इसकी क्यूटिकल होगी और बहुत हार्ड इसका जो एक्जोस्केलेटन है वो पाया जाएगा। इसका जो रेस्पायरेशन है वो गिल्स से जो है टेक प्लेस होगा, मतलब वो गिल्स से होगा। तो जाहिर सी बात आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो है एक्वाटिक इसमें जो है ऑर्गेनिजम्स होगा, क्योंकि गिल्स से रेस्पायरेशन कर रहा है। इसका एक्सक्रीशन जो है जो शेल ग्लैंड्स हैं, जो इसका ये आप एक्जोस्केलेटन है इसमें सेल ग्लैंड्स पाई जाती है, उसके द्वारा इसका एक्सक्रीशन होगा। एंड जो इसके एग्जांपल है क्रैब्स, लॉबस्टर्स, जैसे बताया कि भाई इसके जो एग्जांपल है वो आपका एक्वाटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पाए जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज इंसेक्टा विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डाइवर्स इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड ऑल अदर द फाइलम्स आर। सो इंसेक्ट आर ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड्स। ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड मीन्स कि इनका जो रेस्पायरेशन, मोड ऑफ रेस्पायरेशन है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है, तो इनको ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड बोलते हैं। ट्रैकिया एक जो है इनकी बॉडी के बाहर तक एक ओपन जो है एक होल टाइप होता है, उसके थ्रू इनके बहुत सारे स्पाइरिकल्स बॉडी सेगमेंट्स में पाए जाते हैं जिनके थ्रू इसमें रेस्पायरेशन होता है, तो इनको इसलिए ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। इनमें इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है विद रिलेटिवली टफ एंड जॉइंटेड लिम्स। जितने भी इसके जो है बॉडी पार्ट्स है वो टफ है, एक्जोस्केलेटन हार्ड है। सो इंसेक्ट वर्ड भी जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है इंसेक्टम, मतलब वो वर्ड है इंसेक्टम। उस इंसेक्टम वर्ड का मतलब है कट इनटू, यानी किसी भी चीज़ को अगर काटा जा सके। यहाँ पे कट इनटू का मतलब जो सिंपली वो है कि भाई उसको बॉडी पार्ट्स पूरी सेगमेंटेड है और बिल्कुल सिमेट्रिकल है, उसको बिल्कुल इक्वली पार्ट में आप काटते हैं तो काट सकते हैं, एंड कट इनटू। सो अगर हम बात करें इनके इंसेक्ट जो क्लास है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सो मेनली एंटोमोलॉजी में जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट ही मेन है, इंसेक्टा क्लास ही मेन है और यही सबसे मोस्ट डाइवर्स है, मोस्ट हार्मफुल भी है ये एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हालांकि कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट भी पाए जाते हैं, लेकिन जो एक इंसेक्ट का इंसेक्ट को एक इंसेक्ट बनाती है, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे डिफाइन होता है, डिसाइड होता है कि ये एक इंसेक्ट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो इनकी बॉडी है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स एक जो बिल्कुल सिमेट्री है, अगर किसी भी चीज़ में सिमेट्री है यानी वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू, मतलब डाइसेक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इसमें 3 जर्म लेयर पाई जाएंगी, जैसे भी जब इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, तो जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में आता है। इनकी बॉडी जो है 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जैसा आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक हेड है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, एंड यहाँ से यहाँ तक थोरैक्स है, ये भी बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, एंड यहाँ से आगे जो शुरू हो रहा है वो इसका एब्डोमेन पार्ट है। सो एक्जोस्केलेटन इंटेगुमेंट इज़ हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जो इसका एक्जोस्केलेटन है बाहर वाला, एंड फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें काइटिन है, काइटिन प्रोटीन प्रेजेंट है। और जो इसका हेड है वो बनता है फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। जब इसका मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये इसका जो हेड पार्ट है वो डिस्टिंक्ट देखा जा सकता है 6 डिफरेंट पार्ट्स में, लेकिन जब ये डेवलप हो जाता है तो इसको जो पार्ट्स हैं फ्यूज होकर कंप्लीट सेगमेंट, कंप्लीट एक जो है इसका सेगमेंट बनाते हैं हेड। एंड एंटीरियर रीजन ऑफ द हेड प्रोवाइड्स माउथ पार्ट फॉर द वेरियस पर्पसेस। जो इसका माउथ हेड का एंटीरियर रीजन है सामने वाला, उसमें अलग अलग तरीके के बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ इंसेक्ट एंड सर्वाइवेबिलिटी, तो
इसके माउथ पार्ट जो है इस पे पाए जाते हैं, वो अलग अलग पर्पज़ के लिए। एंड इन वन पेयर ऑफ एंटीनी सिचुएटेड नियर द आइज़, यानी जो आइज़ वाला पोर्शन है उसके पास में इनका एक पेयर ऑफ एंटीनी जरूर से पाई जाएगी। एक्सेप्ट प्रोटूरेंस, प्रोटूरेंस एक अलग ग्रुप है, उसमें उनको छोड़ के बाकी सब में एंटीनी पाई जाएगी। एंड थोरैक्स कंसिस्ट 3 सेगमेंट, ये जो पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक का, इसमें जो है 3 सेगमेंट्स पाए जाएंगे, जिसको हम प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स बोलेंगे। एंड हैविंग वन पेयर ऑफ लेग इन ईच सेगमेंट, ये जो है इनका ये प्रो, मीजो और मेटा, इनमें जो है हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग पाई जाएगी। और जबकि सेकंड और थर्ड जो मीजो और मेटाथोरैक्स है उसको उनमें जो है एक एक पेयर ऑफ विंग्स पाए जाएंगे, किसमें, मीजो एंड मेटाथोरैक्स में। तो हम इन दोनों जो सेगमेंट्स हैं उसको कंबाइनली ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये टेरोथोरैक्स है, PTERO, टेरोथोरैक्स, मतलब कि जिन पे, टेरो का मतलब होता है जनरली कि विंग्स, यानी जिन सेगमेंट्स के ऊपर विंग्स पाए जाते हैं, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, उनको जो है टेरोथोरैक्स भी बोलते हैं कंबाइन। एंड जो इनका एब्डोमेन है वो 7 से 11 सेगमेंट्स का होता है, मतलब ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंसेक्ट को, 7 से 11 के बीच में हो सकता है। और ये डिपेंड करता है सेक्स ऑफ द इंसेक्ट, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनका ओपन टाइप है। ब्लड सर्कुलेटेड इन द बॉडी, इनका ब्लड जो है लेटरल ओपनिंग्स के थ्रू खुलता है, जिसको हम ओस्टिया कहते हैं, इनके हार्ट को ओस्टिया बोलते हैं। जो इनका रेस्पायरेटरी सिस्टम है, जैसे कि बात करी कि ट्रैकी के थ्रू होता है, वो स्पायरेकल्स के थ्रू ओपन होता है। जैसे यहाँ पे इनका जो नीचे वाला पोर्शन है, जितने भी ये सेगमेंट्स हैं उसमें स्पायरेकल्स की ओपनिंग्स होंगी, जहाँ से इसके अंदर एयर का मूवमेंट होगा। और जो इनका एक्सक्रीशन है वो जो है मेलपिगियन ट्यूबुल्स, इनके जो आहार नाल है उसमें पाई जाती है, वहाँ से मेलपिगियन ट्यूबुल्स, नेफ्रोसाइट्स और ओइनकोसाइट्स के थ्रू जो है होता है। इंसेक्ट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो जनरली सेपरेट होता है मेल और फीमेल में, एक्सेप्ट कोटिनिक्यूशन स्केल एक इंसेक्ट है, उसको छोड़ के मेल और फीमेल में जितने भी इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं सब में अलग अलग पाए जाते हैं। ये एक एक्सेप्शन है इसमें, मतलब जो है दोनों मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स एक ही टाइप के इंसेक्ट में पाए जाएंगे। तो मेटामॉर्फोसिस इज़ कॉमन इंसेक्ट, यानी जो मेटामॉर्फोसिस एक जनरल प्रोसेस है जिसमें इंसेक्ट जो है अपना जो है स्टेज का अपने डेवलपमेंट के दौरान जो है स्टेज को चेंज करते हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एंटर करते हैं, तो उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। वो इंसेक्ट्स में जनरल है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में डेवलपमेंट होने को, एग से प्यूपा, प्यूपा से एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा एंड फिर अडल्ट में बदलना। कभी कभी डायरेक्टली ये 3 स्टेज होता है, कभी 4 स्टेज होता है, वो आगे हम स्टडी करेंगे। इनमें सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कंपाउंड आइज जो विजिबिलिटी का है, ऑडिटरी जो सुनने के लिए है, ऑल्फैक्टरी जो स्मेल करने के लिए या फील करने के लिए है फूड को, एंड टैक्टाइल ऑर्गन्स जो टच ऑर्गन्स को फील करते हैं, टच को सेंस करते हैं, एंड गस्टेटरी ऑर्गन्स जो टेस्ट, फूड का टेस्ट को जो है हेल्प करते हैं सेंस करने में, एंड कॉर्डोटोनल जो लाइट एंड साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे भी जो भी कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो जो कॉर्डोटोनल ऑर्गन्स हैं ये लाइट और साउंड प्रोड्यूसिंग करने में हेल्प करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भाई ऑडिटरी ऑर्गन्स का क्या काम है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स का क्या काम है, टैक्टाइल ऑर्गन्स का क्या काम है, गस्टेटरी ऑर्गन्स का क्या काम है, कॉर्डोटोनल्स का क्या काम है, ऐसे करके। तो ये हमने बात करी भाई जितने भी मेजर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे जो एक इंसेक्ट को डिसाइड करते हैं कि हाँ ये इन चीज़ों के आधार पे हम उसको बोल सकते हैं कि इंसेक्ट है। तो ये हमने स्टडी करी। सो थैंक्स।